अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं ये कहूँगा कि जहाँ कहीं भी कोई प्रकृति की छटा मुझे अपनी ओर खींचती है या मैं समाज में किसी ऐसे वर्ग को देखता हूँ जो मुझे पीड़ा देता है, वहीं से मेरी कविता का जन्म होता है। एक कविता जो बहुत ज़्यादा श्रोताओं ने पसंद की और उन्हें कई मंचों से सुना गया, इवन लाल किले से भी मैंने उसका रचना पाठ किया, कई गोष्ठियों में, सम्मेलनों में भी। वो कविता सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक गुलाब के फूल की पंखुड़ियों के ऊपर मैंने कुछ ओस कण देखे और वो ओस कण मुझे मोती जैसे लगे। मैं सोचने लगा कि कुछ देर में जब सूर्य की किरणें आएंगी तो इसे छू लेंगी और ये गायब हो जाएंगे, यहाँ से ये अदृश्य हो जाएंगे। वहाँ से ये कविता निकल करके आती है। वो कविता मैं आपके सामने, तो कविता है कि पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूँ लगा कि ज्यों किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखरे फूल पर। तो मैं थोड़ा सा तरुण में इसे सुनाना चाहूँगा क्योंकि तहत में शायद आपको अच्छी ना लगे। तो पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूँ लगा, और एक पल को यूँ लगा कि ज्यों किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर। अब चूंकि जैसे ही सूर्य की किरणें इसे छुएंगी तो ये सब अदृश्य हो जाएंगे। अब जीवन की ओर कैसे मुड़ते हैं वो। कुछ देर में आकर यहाँ दिन मान छू लेगा इन्हें, ये भाव बन उड़ जाएंगे और रूप धर कर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। कुछ देर में आकर यहाँ दिन मान छू लेगा इन्हें, ये भाव बन उड़ जाएंगे और रूप धर कर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आ झुकेंगे ये धरा के भाल पर या चूनरी बन सात रंग की जा तनेंगे पाहनों की ढाल पर। या बनेंगे बूंद फिर से आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर। पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूँ लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। पाखुरी की देह पर। और मित्रों, हमारे हिंदी के कवियों ने और दूसरे धर्म के लोगों ने भी ये कहा कि जिंदगी केवल 4 दिन की है। और बहादुर शाह जफर ने तो यहाँ तक कहा कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो मेरे भीतर का कवि कहने लगा कि जब जिंदगी 4 ही दिन की है तो फिर हम दुखी क्यों रहते हैं। ये प्रश्न लेकर के मैं उसी फूल के पास गया जहाँ मैंने वो ओस कण देखे थे, और उससे जब मैंने प्रश्न किया और उसने जो उत्तर दिया, तो ये पंक्तियाँ देखें आप कि फूल बोला मुस्कराकर ध्यान दे इस बात पर है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। फूल बोला मुस्कराकर ध्यान दे इस बात पर है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। तू झूम कर इसको बिता, तू जिंदगी के गीत गा, न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ। नो डिस्ट्रेस इन लाइफ, न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ। और 100 बरस के साधनों की मत भूल कर पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूँ लगा कि ज्यों किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। पाखुरी की देह पर। तो मित्रों, इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ देखें। एक धर्म कहता है कि अरे तू इस काम को कर दे, खैर मकदम को खड़िए हूरे जन्नत में। दूसरे लोग कहते हैं कि इंद्र के दरबार में परियां नाच रही हैं। मैं नहीं समझता कि ये दोनों आदमी वहाँ से देख करके आए हैं, लेकिन लोगों को बहकाते हैं। फिर गीता में कहा कि कर्मणे मावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इन सब को मिलाकर के मेरी जो पंक्तियाँ हैं कि जब कदाचिन मा फलेषु कर्म का औचित्य क्या, जब कदाचिन माँ फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है उस पार का अस्तित्व क्या।
कि जब कदाचिन माँ फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है, उस पार का अस्तित्व क्या। मन लुभाती कल्पनाएं स्वर्ग में है अप्सराएं, देख कर लौटे वहाँ से, जो देख कर लौटे वहाँ से सत्य वो हमको बताएं। क्या पा सकोगे सत्य को तुम बैठ कर यूं कूल पर, और पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।